हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आपने RWA का जो यूपी पुलिस का वीकली मॉक टेस्ट है, संडे को आता है, तो आपने वो लगा लिया होगा। एंड मैंने भी लगा लिया है और थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं लाइव भी आई थी संडे को, यानी आप जो देख रहे हैं उसके एक दिन पहले। तो मैंने भी लगा लिया है एंड मैं सोची कि ऐसे सुबह बनाऊंगी वीडियो तो लेट हो जाएगा, तो मैंने अभी सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। भले थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। मैं कुछ ही क्वेश्चन की बात करूँगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था हिंदी में कि तुलसीदास के गुरु कौन थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ और मैंने ये रामानंद शायद लगाया था, तो इसका क्वेश्चन शायद यही होगा। और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। ऐसे मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये भी हो सकता है उसमें से। एंड हिंदी का एक और है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। तो ये सीधा सीधा मेरे नोट्स से आया है क्योंकि मैं लिखी हूँ पूरा जो पत्र पत्रिकाएं हैं, तो उसमें ये दिया गया है, तो मैं याद की थी तो ये आ गया है। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1826। और एक क्वेश्चन था हिंदी का ही, जो आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग याद किया करिए, क्योंकि बिना याद किए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, ये सब आप याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रचनाएँ हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। तो इनका है मृदुला गर्ग जी का उपन्यास मिलजुल मन। तो ये कब मतलब किस चीज़ में दिया गया था, तो इसका आंसर साहित्य अकादमी ही होगा। और आई थिंक इनको दिया गया था 2012 या 13 में दिया गया था, लेटेस्ट ही था। और एक हाँ, जीएस का एक क्वेश्चन था जो ये भी मेरे नोट्स से ही आया है, यूपीजी के। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग को लगता है कि मतलब कुछ भी पढ़ते हैं ऐसे ही नंबर आ जाता है, तो नोट्स में हमारे है, हम पढ़े हैं उस चीज़ को तो आया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए पटना वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, जो एटा में है। तो एक रीजनिंग के 2 क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन मैं रखी हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन है 112:23, तो ये मुझे आ नहीं रहा था एंड इसमें मल्टीप्लाई करना था शायद। 23 का 7 मल्टीप्लाई करना था या 23 का 8 बार, ऐसे ही कुछ था। जो है मैं 147 ही लगाई हूँ, पता नहीं इसका राइट आंसर है या नहीं। और एक और क्वेश्चन था जो मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दी थी, फिर भी नहीं आ रहा था। तो इसका मैं मतलब यहाँ पे जैसे है 8 और 53 और 166, तो इसका जैसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 8 सते 56 और 56 में 3 कम करके, तो सारे में वैसे ही हो जा रहा था। 9 सते 63 3 कम, 6 सते 42 3 कम, तो सारा वैसे ही हो जा रहा था। लेकिन जो ये सी नंबर वाला है और वहाँ पे मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं सोची कि ये 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इस यहाँ पे जो सी ऑप्शन है 5 और 2 इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो मैं यही लगा दी थी क्योंकि नहीं आ रहा था, तो क्या ही टाइम वेस्ट करना, बाकी क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। और ऐसा हुआ था कि जैसे ही मैं लास्ट जो क्वेश्चन था मेरा मैथ का, वो मैं आंसर निकाल के उसको टिक की, वैसे ही मतलब अपने आप ही मतलब वो हो गया था, सबमिट हो गया था। तो कुछ मतलब सेक्शनल वाइज बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं। तो रीजनिंग में मेरे 45 सही हैं, यानी 45 सही हैं, और 34 मिनट मुझे समय लगा है सही क्वेश्चन को करने में। और जो 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं उसको 6 मिनट 26 सेकेंड लगा है। तो ये रीजनिंग का है, मतलब रीजनिंग मुझे थोड़ा बहुत लगा था, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया। एंड हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं और एक गलत है। बाकी आप लोग याद करेंगे तभी हिंदी सही होगा, क्योंकि हिंदी ऐसे नहीं सही होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर आप लोग देते हैं उसको रिवाइज़ किया करिए, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको नोट करा करिए, क्योंकि उसी से ही आते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट है जीएस की बात। तो जीएस में मेरे 27 क्वेश्चन सही हैं और 8 मिनट 9 सेकेंड लगे इसको करने में, एंड 11 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो मतलब जैसे 22-23 के करीब मुझे आ रहा था, बाकी मैं तुक्का मारी थी, क्योंकि ऐसे जब नहीं आ रहा है तो तुक्का मारो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। एंड जो मैथ था, मैथ आज हाँ मैथ थोड़ा सा हार्ड था, और कैसे भी करके मैं मतलब मेरा 20 क्वेश्चन सही है एंड 5 गलत हो गए हैं। तो 24 मिनट मुझे समय लगा इसको करने में। तो ओवरऑल ये है। एंड पूरे स्कोर की बात कर लेते हैं, तो 128 क्वेश्चन सही हैं एंड 22 गलत हो गए हैं। 256 नंबर बने हैं 300 में से। तो आपके कितने बने हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यही मेरा मार्क्स रहा है। एंड रैंक है 1052 80,000 में से।
एंड जो परसेंटाइल है 98.69। तो यही मेरा स्कोर है। एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।